सुप्रभात। मैं हूं जगेंद्र राणा। आज आपसे जिस आध्यात्मिक विषय पर चर्चा कर रहे हैं वह है अष्टांग योग। अष्टांग योग देखिए, महर्षि पतंजलि द्वारा प्रचलित अष्टांग योग प्राचीन काल से प्रभु प्राप्ति का प्रचलित मार्ग है, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि योग के 8 अंग बताए गए हैं, जिनका क्रमशः लंबे काल तक अभ्यास करना पड़ता है। इसमें समय, एकांत, खान पान और रहन सहन की विशेष सावधानी बरतनी पड़ती है। युग बदलते गए, समय परिवर्तित होता गया, मनुष्य के रहन सहन में भरण पोषण के साधन बदलते गए, इसलिए अष्टांग योग की साधना भी अपना रूप रंग बदलने को विवश होती गई। यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार बहिरंग साधन है, जिनके द्वारा हम शुद्ध होकर शनै शनै आंतरिक साधना यानी धारणा, ध्यान और समाधि की अवस्थाओं को प्राप्त करने योग्य बनते हैं। निस्संदेह ये साधना पद्धति पूर्ण और स्थायी लाभ करने का उत्तम साधन है। उत्तम साधन है, अर्थात इसमें प्रभु प्राप्ति संभव है। किंतु अब समय बदल गया है तथा लोगों का स्वास्थ्य, खान पान व रहन सहन इस प्रकार का नहीं रह गया है कि वह ये सब अष्टांग योग की साधना कर सके। इसलिए संत महात्माओं ने समय की गतिविधियों को देखकर छोटा यानी शॉर्टकट मार्ग ढूंढ निकाला, जिसमें ना तो अधिक समय लगाना पड़ता है और ना खान पान पर विशेष ध्यान देना पड़ता है। इस साधन से या इस साधन को साधारण से साधारण आदमी घर गृहस्थी में रहता हुआ और अपने सारे काम करता हुआ भी कर सकता है। तो सत्संग में प्रभु प्राप्ति की यही शॉर्टकट साधना कराई जाती है। ये जो साधना आंतरिक है और हमारी सारी गतिविधियां अंदर से ही संचालित होती हैं। मन ही तो सारी इंद्रियों का दृष्टा व संचालक है। अभी हमारा मन बहिर्मुख है, बाहर की सारी सुख सुविधाओं में आनंद खोज रहा है, किंतु जब मन अंतर्मुखी होने लगता है तब फिर वह बाहरी बातों में फंसना नहीं चाहता। तब बाहरी बातों से तबीयत उचाट हो जाती है और जरूरी कामों से निपटकर अंतर की ओर चलने का उद्यत हो जाता है। तो इस तरह धारणा, ध्यान व समाधि की अवस्थाएं अपने आप उतरने लगती हैं। अभ्यास करते करते साधक सहज समाधि की अवस्था प्राप्त कर लेता है। सहज समाधि प्राप्त साधक को पहचानना बड़ा कठिन है। उसका रहन सहन तो साधारण लोगों की तरह होता है, किंतु अंतर में वो बिल्कुल शांत और आनंद की अवस्था में रहता है। बाहरी कोई कार्यकलाप उसकी शांति भंग नहीं कर सकता। इसी अवस्था को गीता में स्थित प्रज्ञ की अवस्था कहते हैं। इसी अवस्था को प्राप्त करना मानव जीवन का उद्देश्य है और इसी अवस्था को पाकर मनुष्य इस जीवन के रहस्यों को समझ पाता है। आनंद हमारा स्वरूप है, परंतु हम अपने स्वरूप को भूल गए। हमारी आत्मा मल, विक्षेप, आवरणों से आच्छादित हो गई है। इसी कारण हम अपने स्वरूप में निहित आनंद का अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। इसी कारण हम भ्रमित हो रहे हैं और आनंद की तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं। तो अपनी इस भूल को मिटाने के लिए, अपने खोए स्वरूप को पाने के लिए, अपनी आत्मा पर आच्छादित मन, विक्षेप, आवरणों को हटाने के लिए हम जो प्रयास करते हैं
उसी को आनंद योग कहते हैं। तो आनंद योग की साधना है अपनी आत्मा में निहित आनंद या परमानंद की उपलब्धि, जिसका इस सत्संग में अनुसरण किया जाता है। आनंद योग की प्राप्ति, आनंद योग की साधना के लिए आवश्यक है कि एक मार्गदर्शक या गुरु जिसके साथ सत्संग करके उसके बताए गए मार्ग पर चलकर हम सहज में ही आनंद योग की अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। यदि चाह निष्कपट और सच्ची है तथा लगन के साथ साधन में रत हो जाएं, तो लक्ष्य की प्राप्ति संभव है। प्राप्ति भी उस वस्तु की जिसे पाकर और कुछ पाना शेष नहीं रह जाता। तो उस अवस्था में पहुंच जाना और वहां स्थिति प्राप्त करके रस बस जाना ही आनंद योग का लक्ष्य है। आनंद योग की साधना तब विशेष रूप से सुलभ और सहज हो जाती है जब हम भगवत कृपा, गुरु कृपा का पूरा पूरा सहारा, आसरा और भरोसा लिए रहते हैं। ये कृपा तब असाधारण रूप से सतत काम करती है जब हम पूर्ण रूपेण अपना सर्वांगीण समर्पण कर देते हैं। ऐसा समर्पण कि मन का कोई भी विचार और कोई भी इच्छा शेष ना रह जाए, सभी कुछ गुरु या ईश्वर को समर्पित हो जाए। तो ये अवस्था अत्यंत सूक्ष्म है। इसके लिए बहुत सावधान होकर निरख परख करने की सतत आवश्यकता है। संत सद्गुरुओं का मार्ग सूरत शब्द योग का है। सूरत शब्द योग बहुत आसान है, किंतु उसके अनुसार चलना कठिन है। सूरत शब्द योग का मार्ग 3 बातों पर निर्भर करता है: श्रवण, मनन और निर्दिध्यासन। श्रवण माने सुनना, उस पर विचार करना, मनन करना। निर्दिध्यासन और मनन माने हैं मनन करते हुए उसमें लय हो जाना, मगन हो जाना। तो सूरत शब्द योग साधन का तरीका यह है कि हमारे हृदय के बाईं ओर जो स्थान है, हमारे हृदय के बाईं ओर जो स्थान है, उसके 2-2.5 अंगुल के नीचे धुकधुकी सी होती रहती है। अपनी सारी चेतना केंद्रित करके उस ध्वनि को सुनना और सुनते सुनते उसी में लय हो जाना। उस स्थान पर जो धक धक ध्वनि हो रही है उसी को ओम ओम या राम राम समझ कर सुनना चाहिए। इस प्रकार अभ्यास करते करते उसमें लय होना प्रारंभ हो जाएगा। यह अभ्यास किसी योग्य गुरु की देखरेख में करना चाहिए। इसके लिए समय निश्चित होना चाहिए और प्रतिदिन निश्चित समय पर तथा उससे कम या अधिक न होने। तो धीरे धीरे अभ्यास के समय को बढ़ाना चाहिए। एक ही आसन का प्रयोग करना चाहिए। आसन सिद्धासन, पद्मासन या सुखासन होना चाहिए, अर्थात जिस आसन से आप शांतिपूर्वक बिना हिले डुले बैठे रहें। तो अभ्यास के साथ साथ अपने गुरु का सानिध्य अपने भीतर और बाहर बनाए रखना चाहिए। ध्यान रखें कि गुरु के बिना यह साधन करना बड़ा भयानक है। या तो गुरु से संपर्क अवश्य बनाए रखना चाहिए, जिससे जो भी कठिनाई हो या नई बात हो तो उसकी जानकारी गुरु से करता रहे और उन्हें अपनी हालत पूरी तौर पर बताता रहे। फिर किसी खतरे या भय की आशंका नहीं रहती। तो प्रेम का ही सारा पसारा है, प्रेम का ही सारा कारोबार संसार में देखने में आता है। प्रेम में आकर्षण है, खिंचाव है, कशिश है, लगाव है। प्रेम के ताने वाने से ही संसार की उत्पत्ति पोषण होता है। असल चेतन सत्ता का भंडार है और लहर चेतनता का स्रोत है। वही प्रेम का असल रूप है। तो आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म, परसर ब्रह्म, ये सब प्रेम की तरंगे हैं और जीव प्रेम की बूंद है। तो सब में प्रेम ही ओतप्रोत है। जिस प्रकार माला में धागा, प्रेम अनिवार्चनीय है। जैसे घूंघा स्वाद का वर्णन नहीं कर सकता। तो प्रेम सब जगह मौजूद है, सब जगह प्राप्य है। इसलिए प्रेम की कहीं खेती नहीं होती। लेकिन प्रेम है बहुत अमूल्य, क्योंकि कहा जाता है कि शीश दे ले जाए। ये शीश देने का मतलब सिर काटने से नहीं है। सिर काटने से तो जीवन का ही अंत हो जाएगा। जब जीवन ही समाप्त हो जाएगा
तो किसी भी चीज को लेने देने से क्या लाभ? अतः शीश देने का तात्पर्य ये है कि समर्पण करके अपना आपा और अपना सर्वस्व उसके लिए न्यौछावर कर दे, उसके बदले में कुछ ना चाहे। शीश देने का दूसरा अर्थ यह भी हो सकता है कि सिर में ही सारी शक्तियों का भंडार है। हमारे शरीर की जितनी शक्तियां हैं उन सबका उद्गम और विकास सिर से ही। हमारे जीवन में जो चेतनता है उसका अवतरण जब असल भंडार से होता है तो सबसे पहले हमारे सिर में ब्रह्मरंध्र का जो स्थान है, जिसको दशम द्वार भी कहते हैं, उसी स्थान पर आकर वह अमृत धार, चेतन धार या सूरज धार अथवा शब्द की धार कुछ भी कहो गिरती है और फिर तब उसका प्रसार सारे शरीर में होता है। तो मनुष्य के अंदर जो बुद्धि है, ज्ञान है, उसका भी स्थान सिर में ही है। सिर शरीर का अधिपति है, इसलिए इसके बिना शरीर का कोई मूल्य नहीं। तो सिर देने का मतलब यह भी है कि अपनी विचार शक्ति और बुद्धि के विवेचन द्वारा ज्ञान प्राप्त करना कि प्रेम क्या है, कैसा है, कहाँ है, इसकी प्राप्ति किस प्रकार हो सकती है, इन सब बातों का निश्चय हो सकता है। इस कारण कहा है कि शीश दे ले जाए। इसी कारण कहा है कि शीश दे ले जाए। ओम धन्यवाद।